तो एक बिंदु तो इसका यह है श्लोक का कि निर्दग्ध बीज अनुशयो में ही सा, बीज जो है जल जाता है। तो किस चीज़ का बीज? जो भौतिक अस्तित्व का बीज है वो जल जाता है ना, या ये कामनाएं, भौतिक कामनाओं का बीज जल जाता है। तो बीज जो है एक होता है शुरू में, और उसको जब बोते हैं और उसका सिंचन होता है तो वृक्ष होता है। फिर उससे कितने बीज होते हैं? कितने बीज होते हैं? असंख्य। एक बीज से असंख्य बीज पैदा होते हैं। वो बीज जो है आपने उसको सिंचन किया था और उसी से जो है असंख्य बीज हो गए। उसी प्रकार से एक कामना, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कामना का बीज हमारे पास होता है, और उसको हम जो है सोचते हैं कि बस इतनी हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो बस में जो है मतलब फिर आगे कोई इच्छा नहीं होगी। तो इस तरह से जो कामना का जो बीज होता है उसको हम चाहते हैं कि भाई हमारी ये कामना पूरी हो जाए, तो हम इसको जो है सिंचन करते हैं, और उसी से कितने बीज पैदा होते हैं, कितनी कामनाएं पैदा होती हैं। तो वो जो बीज है भौतिक कामना का, ये जब जल जाता है, भक्ति की अग्नि में जल जाता है, तो फिर क्या होता है? भगवान श्रीमद् भागवत में बताते हैं, गोपियों से बोलते हैं, जो गोपियों का जो चीरहरण जब भगवान करते हैं तो भगवान कहते हैं नमय्या आवेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, कि जिनकी बुद्धि मुझ में आवेशित हो गई तो फिर उनके अंदर जो कामना है उससे और दूसरी कामनाएं पैदा नहीं होती हैं। जैसे भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चिते, बीज अगर भून दिया या फिर उबाल दिया, दो कार्य किया जाता है बीज के साथ, या तो भून दो या फिर उबाल दो, तो फिर उसके अंदर वो है फिर वो उगने की शक्ति नहीं रहती, उस बीज से फिर और ज़्यादा बीज मतलब होते नहीं। तो अगर एक कामना हो गई भगवान के चरणों की सेवा की, भगवान के चरणों की प्राप्ति की कामना, तो ये कामना जो है फिर क्या है कि फिर दूसरी कामनाओं को पैदा नहीं करेगा, क्योंकि वो भक्ति की अग्नि में वो बीज ऐसा जल जाता है कि फिर और दूसरी अन्य जो है कामनाएं पैदा नहीं होती हैं। और दूसरा इसमें भक्ति प्रयोगेण समेत धूक्षम, ये बताया अंतिम पंक्ति है कि भक्ति के प्रयोग से व्यक्ति जो है भगवान के पास मतलब आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेता है, या भगवान को अपने बस में कर लेता है। तो भक्ति के प्रयोग से है ना, तो भक्ति का प्रयोग ऐसे तो कई बार भक्ति योग कहा जाता है, भक्ति योग, लेकिन यहाँ भक्ति प्रयोग बताया है प्रा। तो प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण तीव्र भक्ति का जो है भगवान के साथ में जब योग होता है। तो इसी प्रकार का श्लोक है वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। तो भक्ति योग का जब प्रयोजन किया जाता है भगवान के साथ में, तो यहाँ पर प्रा आया है, भक्ति योगा प्रयोजिता, यहाँ पर भक्ति प्रयोग आया। तो प्रा शब्द जो है इसमें भी आया उसमें भी आया प्रा शब्द। तो इसका मतलब है कि प्रकृष्ट रूपेण भक्ति का जो है योग भगवान के साथ किया जाता है। तो जो वो श्लोक है वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, कि भक्ति का जब योग भगवान के साथ किया जाता है तो भक्ति देवी जल्दी ही उत्पन्न करती है दो पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य दो पुत्रों को उत्पन्न करती है। भगवान के साथ जब भक्ति का योग जब किया जाता है तो भक्ति देवी तुरंत ही पुत्र उत्पन्न करती है, ज्ञान और वैराग्य, है ना। तो ये बताया गया। और यहाँ पर है भक्ति प्रयोगेण समेत धूक्षम, जो भक्ति देवी को जो है अब हम मतलब तीव्रता से जो भगवान के प्रति एकमात्र अनन्य भक्ति है या तीव्र भक्ति है, वो भगवान के साथ जब हम उसको जोड़ देते हैं तो फिर भगवान बस में हो जाते हैं। तो जैसे आजकल भौतिक संसार में होता है कि भाई किसी को अगर अपने बस में करना है, किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में करना है, तो बड़ी सुंदर स्त्री उसको देते हैं तो वो हमारे बस में हो जाता है, हमारे पक्ष में हो जाता है। तो भगवान जो है किसी भी प्रकार की स्त्री और कोई किसी प्रकार की देवी से भगवान आकर्षित नहीं होते, लेकिन भक्ति देवी से भगवान आकर्षित होते हैं। आप भक्ति देवी को जो है जब भगवान के साथ प्रयोजित कर देते हैं तो भगवान फिर जो है पूरी तरह से बस में आ जाते हैं और पूरी तरह से अपने नियंत्रण में आ जाते हैं। तो हम है भक्ति प्रयोजन सभी तद्भोक्षजम, भगवान को फिर जो है प्राप्त कर लेता है, फिर भगवान कुछ नहीं विरोध कर पाते हैं, भगवान पूरी तरह से जो है बस में आ जाते हैं। तो भक्ति के बस में होते हैं भगवान, और किसी प्रकार के जो है कार्य से बस में नहीं होते भगवान। हरे कृष्ण।